स्वागत है आप सभी साथियों का आरएस क्लास में। मैं कौशल सिंह। आज है 5 जुलाई 2020 और 5 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए। चलिए, यह आ जाता है आपका पहला क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है? तो ये कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है आपका कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने ये कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्रदान करना है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन। नेक्स्ट आ जाता है ये, हाल ही में कौन इंडिया ओवरसीज बैंक के पद से रिटायर हुए हैं? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के पद से रिटायर हुए हैं आपके कर्णम शेखर। ऑप्शन ए कर्णम शेखर इंडियन ओवरसीज बैंक के पद से रिटायर हुए हैं। यह दिसंबर 1983 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के तौर पर शामिल हुए थे। इंडियन ओवरसीज बैंक IOB स्थापना हुई थी इसकी 10 फरवरी 1937 को। 10 फरवरी 1937 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका चेन्नई में। ये नेक्स्ट आ जाता है आपका ये, हाल ही में किस राज्य में कंटिन्यूअस गोल्वेनाइज रबर है ये रबर सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है पंजाब में ये उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कंटिन्यूअस गोल्वेनाइज्ड रबर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। नेक्स्ट आ जाता है ये, हाल ही में कौन भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए आपके श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत जी ये नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। श्रीकांत माधव वैद ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निर्देशक थे। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारतीय तेल निगम स्थापना हुई थी इसकी 30 जून 1959 को। 30 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाता है ये, विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 2 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी। इस वर्ष एप्स की 96वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट आ जाता है ये, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए आपके संजय द्विवेदी। ऑप्शन ए संजय द्विवेदी नियुक्त हुए हैं। IIMC का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान। ये है IIM भारतीय जनसंचार संस्थान। स्थापना हुई थी 1965 को। 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन है अजय मित्तल। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका, हाल ही में किस शहर में लिमड़ी पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं आपके जिनेवा में। ऑप्शन सी जिनेवा के नियुक्त हुए हैं। UN की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सदस्य देश है 193। अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटरेश। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो
ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है आपका HDFC बैंक ने। किसने किया है? HDFC बैंक ने ये लॉन्च किया है। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। कब हुई थी? अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में, अध्यक्ष है CM वासुदेव। नेक्स्ट आ जाता है ये आपका हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जोहर की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की है? तो ये नियुक्त की है आपकी पहली अफगानिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका ये लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किसे 2020 ग्रेट एमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया? तो एमिग्रेट से सम्मानित किया गया, ये किया गया है आपको सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो आपसे कल कमेंट बॉक्स में पूछा था, वो ये है आपका पहला प्लाज्मा और वित्तीय संस्थान शुरू किया गया। तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये पहला प्लाज्मा और वित्तीय संस्थान शुरू किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइवेट ट्रेन की स्पीड कितनी रखी गई है? जो प्राइवेट ट्रेन चलेंगी अब उसकी स्पीड कितनी रखी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए आंसर जरूर दिया करो और वीडियो को लाइक किया करो।